प्रिय बच्चों, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोअर कॉमन मल्टीपल। लोअर कॉमन मल्टीपल। अब मान लिया जाए कि 10, 20, 30 जो एक ही अंक से कटने वाले जो अंक हो, इसके लिए हम देखते हैं कि सबसे छोटा यूनिट से कहाँ डिवाइड होता है। हमको सबसे पहले छोटा यूनिट से डिवाइड करना चाहिए। अब जैसे कि 10, 20, 30 है, यह 10 से भी कट सकता है, लेकिन यह हायर यूनिट है और हायर यूनिट से हम काटना उचित नहीं है। इसीलिए मैं समरूप नंबर लिया। तो हमें पहले ये देखना चाहिए कि इसका स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है जो इसको डिवाइड करता है मैक्सिमम। तो ऐसी स्थिति में 1 का तो कोई वैल्यू नहीं, 2 से हम लेते हैं तो 2 से ये भी विभाजित हो जाता है, ये भी विभाजित हो जाता है, ये भी विभाजित हो जाता है। अब हम देखेंगे कि स्मॉलेस्ट हो या बिगेस्ट हो, इसमें कम से कम 2 अंक कटनी चाहिए। एक अंक से मान लिया जाए कि स्मॉलेस्ट 2 से 10 कटेगा, लेकिन ये 1 है तो 1 के बदले 1 काटना कहीं की होशियारी नहीं है, ऐसा रूल नहीं है। कम से कम 2 अंकों को डिवाइड होना चाहिए। ऐसी स्थिति में 3 से सिर्फ 15 कटेगा, तो यहाँ भी 1 ही हो जा रहा है। 4 से कोई नहीं कटेगा। 5 से 5 एक बार में कट जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। तो अब कोई ऐसा अंक नहीं है जिसको कम से कम 2 अंक कटनी चाहिए। तो ये सभी को हम मल्टीप्लाई में कर लेते हैं। 2 × 5 × 1 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। 2 × 3 5 दूनी के 10, 10 दूनी के 20 और 20 तिहाई 60। इसका एलसीएम बराबर 60 होगा। 3 दूनी के 6 और 6 × 35 और 30 दूनी के 60। ऐसे गुना भाग आप देख लीजिएगा। तरीका मैंने एलसीएम का बता दिया है। अब दूसरा कमेंट में उसी विद्यार्थी का कहना